नमस्कार। आज हम अमेरिका की दो ऐसी चौंकाने वाली पॉलिसियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका असर शायद पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये सब हम एक भारतीय सोर्स के विश्लेषण के जरिए इन स्लाइड्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए किसी देश पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाए। जी हाँ, ये विश्लेषण एक ऐसे ही अमेरिकी बिल की बात करता है जो शायद आने वाला है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक तरफ इतने बड़े टैरिफ की धमकी, तो दूसरी तरफ यही सोर्स बताता है कि अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी खुद को अलग कर रहा है। आखिर ये दोनों कदम एक साथ क्यों उठाए जा रहे हैं? आइए इन दोनों ही मुद्दों की तह तक चलते हैं। हम पहले इस 500% टैरिफ के खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अमेरिका किन ग्लोबल मंचों से बाहर हो रहा है, और सबसे जरूरी बात, सोर्स के मुताबिक इन दोनों के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रस्तावित टैरिफ की जिसे ये सोर्स एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक हथियार की तरह दिख रहा है। इस बिल का नाम बताया गया है सैंक्शंस ऑफ रशिया एक्ट 2025, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% तक का जबरदस्त टैरिफ लगाया जा सकता है। तो निशाना कौन है? जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, इस बिल का निशाना सीधे तौर पर भारत, चीन और ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर है जो रूस से अच्छी खासी मात्रा में तेल खरीदते हैं। लेकिन क्या ये बिल इतनी आसानी से कानून बन जाएगा? जैसा हम देख सकते हैं, इसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसे सीनेटर लिंजी ग्राहम ने पेश किया है और कानून बनने के लिए इसे अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों मतलब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों से मंजूरी लेनी होगी। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। एक तरफ तो टैरिफ का दबाव और दूसरी तरफ अमेरिका का कई ग्लोबल ग्रुप से बाहर निकलना। आइए जरा देखें कि इसका क्या मतलब है। ये जो बंटवारा हम देख रहे हैं, ये काफी कुछ कहता है। जिन 66 संगठनों से अमेरिका हट रहा है, उनमें से ज्यादातर क्लाइमेट, एनर्जी और यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। ये एक खास पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। सोर्स खास तौर पर भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए से अमेरिका के बाहर निकलने की बात पर जोर देता है। ये 120 देशों का एक संगठन है जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है। अमेरिका का ये कदम भारत की एक बहुत बड़ी ग्रीन एनर्जी पहल के लिए एक झटके जैसा माना जा रहा है। और देखिए, पेरिस क्लाइमेट डील को लेकर ये जो पॉलिसी में उतार चढ़ाव है, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। एक सरकार आती है, वो समझौते में शामिल हो जाती है, और दूसरी सरकार आर्थिक बोझ बताकर इससे बाहर निकल जाती है। ये सोर्स की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये जो दो अलग अलग दिखने वाले कदम हैं, भारी टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से वापसी, क्या इनके पीछे कोई एक ही मकसद छिपा है? सोर्स के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। सोर्स इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटता है, ड्रिल बेबी ड्रिल। इसका मतलब है अपने देश में तेल और गैस के उत्पादन को हर कीमत पर बढ़ाना। तो यहाँ पर जो मुख्य तर्क दिया जा रहा है वो ये है, ये दोनों ही पॉलिसियां एक ही लक्ष्य को पूरा कर रही हैं। अमेरिका के अपने जीवाश्म ईंधन उद्योग को बढ़ावा देना और दुनिया के बाजार में अमेरिकी तेल की हिस्सेदारी को बढ़ाना। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के मुताबिक ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका में सिर्फ 44% लोग ही और ज्यादा तेल निकालने का समर्थन करते हैं। तो इन पॉलिसियों का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। अगर भारत की बात करें तो इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। रूसी तेल का आयात घट रहा है और आईएसए से अमेरिका के हटने के बाद भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। एनर्जी की कीमतों से लेकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोर्स हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि जब किसी एक देश के अपने घरेलू हित दुनिया के सामने खड़ी साझा चुनौतियों से टकराते हैं, तो आखिर होता क्या है?